बड़ी खबर आ गई है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त का एक और सबसे बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ गया है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि इस वक्त का बड़ा अपडेट प्रयागराज से है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। अतीक अशरफ की हत्या के लिए दिए गए थे 3 करोड़ रुपए। तो सूत्रों के हवाले से अपडेट यहां पर सामने आ गया है। बीती रात अतीक अहमद और अशरफ की निर्मम हत्या कर दी गई है। जानकारी ये मिल पा रही है कि 3 करोड़ में सौदा तय हुआ था हत्या का। लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त का बड़ा अपडेट है। 3 करोड़ में सौदा तय हुआ था। जानकारी ये मिल पा रही है। अब किसने दिए ये 3 करोड़ रुपए, ये जांच का विषय है। इसको लेकर भी लगातार पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है। इस खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ गया कि 3 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था हत्या का, इसके पीछे कौन है, अभी तक कुछ खुलासा हुआ है? जी, जाहिर है क्योंकि अतीक के दुश्मन भी बहुत सारे थे और 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, तो बहुत सारे पीड़ित थे। एक एंगल ये भी है कि उसके अलावा जो पाकिस्तान आईएसआई का कनेक्शन निकल कर आया है, जो पाकिस्तान से होकर जो हथियार आते थे, उसके अलावा जिसे एटीएस ने पूछताछ की थी उसमें बहुत सारी जानकारियां मिली थी। जो दहशतगर्द है, जो कश्मीर में दहशतगर्द फैलाते हैं, और उनसे भी कुछ हथियार लेने की बात वो भी सामने आई थी। टेरर एंगल में भी जांच हो रही थी, यानी कि कई सारे ऐसे नाम हैं हथियारों का जो आदान प्रदान होता है या हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, उस पर भी बहुत सारे खुलासे हैं वो अतीक की तरफ से हो सकते थे। तो कह सकते हैं कि इसमें कई सारे ऐसे नाम है वो इसमें आ सकते, कोई सफेद पोश भी हो सकता है, कोई असलहा तस्कर भी हो सकता है, कोई बड़ा नाम हो सकता था जिसका नाम अतीक ले सकता था। तो फिलहाल अतीक को पहले चुप करा दिया गया। हालांकि पूरा मामला जांच का है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हाई लेवल मीटिंग देर रात बुलाई थी अपने आवास पर, और जिस तरह से पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं, तो जाहिर है एक माहौल न बिगड़े, इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वही अगर बात करें तो अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, उनको मारा गया है पुलिस की चिट्ठी के बीच में, उसको लेकर भी जो शूटर है, जो 3 पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ होगी, तो सभी चीजों की भी जांच होगी। उसके बाद से पूरी घटना के पीछे का सच है वो सामने आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जांच का विषय जरूर है क्योंकि जांच करना लाजमी हो जाता है। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे और भी इतने पुलिसकर्मी थे, जिस तरीके से हमला हुआ है, ऐसे में जो मीडिया कर्मी थे उनको भी यहां पर गोलियां लग सकती थी क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग यहां पर की गई है। 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से यह बात खत्म नहीं हो सकती है। देखिए, अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तो उन लोगों का जो निशाना था वो दोनों ही थे। पहले सटा के अतीक को गोली मारी जाती है, उसके बाद जब अशरफ या बाकी लोग को समझ पाते हैं ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। सभी गोलियां हैं अतीक को या अशरफ को लगती है, यानी कि जो शूटर थे उनका निशाना ये 2 लोग ही थे। पुलिस भी वहां मौजूद थी, मीडिया के लोग भी मौजूद थे। हालांकि कुछ चोटें जरूर लोगों को धक्का मुक्की के दौरान आई है, लेकिन किसी को गोली नहीं मारी गई, ना ही किसी को गोली लगी है। तो यानी कि ये जो शूटर थे इनका निशाना चूक था, और जिस तरह से सटा के सर पे गोली मारी गई, यानी कि वो उस मौके के इंतजार में थे कि कैसे मौका मिलेगा और एक ही गोली में काम तमाम करना है। इसी ठीक है, लेकिन रवि इसमें एक बात ये भी बताइए, रवि एक बात ये भी बताइए कि जिस तरीके से अगर लखनऊ की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को तो बढ़ा दिया गया है, प्रयागराज की बात कर लेते हैं, इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन अगर लखनऊ की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर मौजूदा स्थिति में, क्योंकि लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं, सुरक्षा भी किस तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए, देर रात जब सीएम ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पे हो गई थी। हम लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ पुलिस कमिश्नर खुद ही निकले थे सड़कों पर। उसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त करती हुई नजर आई। देर रात तक पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती रही, यानी कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट पे थी। लखनऊ के, चाहे पुराना लखनऊ हो या पूर्वी पश्चिमी इलाका हो, सभी जगह पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी और लगातार। ठीक है रवि, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ गया है, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए। यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी में धारा 144 लागू है। प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके मद्देनजर नोएडा एनसीआर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है और खास तौर पर
प्रयागराज में पुलिस हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। कानपुर पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस के जो जवान है पैदल मार्च निकाल रहे हैं। कई संवेदनशील इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत भी की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि माहौल जो है वो शांति प्रिय बना रहे। प्रदेश में आपको बता दें कि धारा 144 लागू। नोएडा की बात कर लेते हैं, एनसीआर की बात कर लेते हैं। अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। प्रयागराज में पुलिस खास तौर पर काफी अलर्ट है क्योंकि हत्याकांड प्रयागराज में ही हुआ है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सुबह से ही पुलिस के जवान सड़कों पर दिख रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। बीती रात की तस्वीरें जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद से ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। शहर में स्थिति तनावपूर्ण ना हो उसको लेकर अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, लखनऊ और मऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी रात से ही। ऐसे में हर जगह नाकेबंदी कर दी गई थी। संवेदनशील इलाकों पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से भी पैनी नजर है पुलिस प्रशासन की। ऐसे में कोई भी असामाजिक तत्व कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो यूपी के कई जिलों में अलर्ट। अतीक की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। अयोध्या, मथुरा, लखनऊ और मऊ से तस्वीरें हैं जहां पर अयोध्या और मथुरा की पहली 2 तस्वीरें आप देखिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए हैं और आपको बता दें उन्होंने हर एक चीज का जायजा लिया है। फिर राजधानी लखनऊ और मऊ की बात कर लेते हैं तो भारी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, ऐसे में आपको बता दें कि माहौल ना बिगड़े उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त का जहां पर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर पूरी तरीके से नजर बनाया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जिस तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है सत्या के बाद, अगर अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसे देखने को मिल रही है, खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में? देखिए बिल्कुल प्रथम जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ जो अति संवेदनशील इलाके में आता है, जिस तरीके से अतीक और असरत की देर रात हत्या कर दी गई, हत्या करने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं जिसमें धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए अगर सूत्रों की माने तो जितने पुलिसकर्मी छुट्टियां पर, उनकी छुट्टियां तत्काल रद्द कर दी गई हैं और साथ ही साथ में उनको अपने थाने में रिपोर्ट करने के लिए भी बोला गया है। और देखिए पुलिस को लगातार रात में देखा भी गया था, रात पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग करती हुई साफ तौर से नजर आई थी। और लेकिन अब देखिए अब थोड़ी देर बाद जो पुलिस है, पुलिस अपने जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर निकलेगी, पेट्रोलिंग करेंगी। हालांकि धर्मगुरुओं के साथ बैठकों का दौर पहले से ही जाया था। देखिए सीओ ऑफिस का ओपरा, सीओ ऑफिस का ये गेट लगा हुआ है, बस कुछ ही देर में यहाँ से जो अधिकारी निकलेंगे। अधिकारी निकलने के बाद में लगातार फ्लैश मार्च करेंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद का और असद की 3 शूटरों के द्वारा गोली मारकर पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। हालांकि 17 पुलिसकर्मियों को वहां पर सस्पेंड जरूर कर दिया गया है, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हत्या हो जाना निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को साफ तौर से चुनौती है। हालांकि वो अतीक अहमद बहुत बड़ा माफिया था, उसके दहशत से पूरा प्रयागराज हिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से मौत हुई है तो देर रात योगी आदित्यनाथ ने लगातार संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में डीजीपी ने लगातार उत्तर प्रदेश के सारे जिले उनको अलर्ट कर दिया है। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में भी पूरी तरह से हाई अलर्ट है। साथ ही साथ में धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दी है। हालांकि चुनाव के मद्देनजर, निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए शहर में धारा 144 पहले से भी लागू थी, लेकिन अब जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया है। जीआरपीएफ और पीएससी की तैनाती कर दी गई है क्योंकि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो जामा मस्जिद की बात करें, ऊपरकोट इलाके की बात करें, तो वहां पर जो है चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो दायरा ले लें, यानी कि सर्किल चौक ले लें, वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ आरईएफ की तैनाती कर दी गई है, जिससे कि कानून व्यवस्था के साथ में कानून की भीड़ तो कट्टी यहाँ पर हो भी नहीं पाएगी, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर नजर किस तरीके से पुलिस बनाकर रखेगी? ड्रोन की मदद ली जाएगी क्या, या फिर क्या पैदल मार्च वहां पर निकाला जाएगा? बिल्कुल प्रदोनी, निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रात डीजीपी के जो आदेश आए हैं, पुलिस लगातार देर रात भी देखा यही गया था, पुलिस ने पेट्रोलिंग की थी। अब जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, यानी कि साफ तौर से यही कहा सकता है कि अलीगढ़ को लगभग 12 सेक्टर जोन में बांटा गया है। हर सेक्टर जोन में एक एक सीओ और पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, जिनकी मौजूदगी में लगातार पेट्रोलिंग हुई। देखिए अलीगढ़ के संवेदनशील इलाके की बात करें तो हम तो चाहे ऊपरकोट इलाके की बात करें, जामा मस्जिद के आसपास की बात करें, जयगंज इलाके की बात करें, वहां पर पुलिस
फोर्स में कुछ ही देर में लगाकर पेट्रोलिंग करेंगे। और सबसे अतिसंवेदनशील इलाका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के बाहर जो सर्किल चौक है, वहां पर RAF की भी तैनाती कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से यही कहा सकता है, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए अलीगढ़ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार कैंपेनिंग करेगी। कैंपेनिंग करने के बाद फ्लैग मार्च निकाले जाएंगे और साथ ही साथ में लोग बागों से ये अपील की जाएगी कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले और शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से शहर का शांत माहौल है उसको रखा जाए। देखिए LIU टीम पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है। देखिए सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया की, यानी कि जो सोशल नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया की जो टीम है वो लगातार से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि सोशल मीडिया भावनाओं को भड़काने का एक बहुत बड़ा कार्य करता है। और क्योंकि दंगे भड़काने में आजकल सोशल मीडिया एक बड़ा सहारा है, तो पुलिस की सबसे पहली नजर लगातार सोशल मीडिया की टीम पर लगी हुई है, जिससे कि कोई भी कोई भड़काऊ बयान न दे पाए। पुलिस ने साफ तौर से चेतावनी दी है, ये अलाउंसमेंट जारी कर दिया गया कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के मारे या सोशल नेटवर्किंग साइट के मारे अगर भड़काऊ बयान देता है या भड़काऊ भावनाओं आहत करने की कोई भी पोस्ट वायरल करता है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि साफ तौर से कहा यही जा सकता है कि अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद में अब अलीगढ़ पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट है। LI खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट है और साथ ही साथ में जो सोशल नेटवर्क की टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट है। यानी कि पुलिस फोर्स को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। पुलिस फोर्स जगह जगह मॉनिटरिंग कर रही है। LI की टीम अलग मॉनिटरिंग कर रही है, सोशल मीडिया की अलग मॉनिटरिंग, और इस पूरे की मॉनिटरिंग खुद अलीगढ़ SSP कानून नैथानी कर रहा है, जिससे कि शहर का माहौल किसी भी तरह से ना बिगड़ने पाए। बिल्कुल, कोशिश तो पुलिस प्रशासन की यही है कि माहौल ना बिगड़े। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में हम अगर अलीगढ़ क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि खास तौर पर देखा जाता है कि कई ऐसे इलाके हैं जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं अलीगढ़ में। अगर पुलिस प्रशासन की बात कर ले तो वहां पर नाकेबंदी की व्यवस्था वहां पर की गई है क्या? लोगों से बातचीत कर माहौल शांत रखने की अपील की जा रही है क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से लगभग 10 बजे के बाद इंडिया न्यूज के द्वारा खबर फ्लैश की जाती है कि अशरफ का और अतीक अहमद का हत्या हो जाती है, उसके बाद में लगातार जो है पुलिस जो है लगातार कैंपेनिंग करती हुई साफ तौर से नजर आती है। माइक लेके पुलिस लगातार कैंपेनिंग कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव नजदीक है। निकाय चुनाव को लेकर जितना पुलिस बल है वो पहले से ही पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी कि हर एक गाड़ी पर साउंड लगा हुआ है और जिस जगह चुनाव है वहां पर असले जमा करने की पुलिस लगातार अपील की जा रही थी। अब चूंकि पूरा जिला हाई अलर्ट है और हाई अलर्ट के साथ में लगातार यही अपील की जा रही है कि आप लोग किसी भी बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, देखिए ठीक है मोहित, ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता अलीगढ़ से मोहित तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, जहां पर प्रदेश में व्यवस्था 144 जो धारा है वो लागू कर दी गई है, जिसके चलते जो व्यवस्था है वो बेहद कड़ी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त का बड़ा अपडेट है, हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद हो चुका है। पूरी व्यवस्था यहां पर है और ऐसे में कहीं भी माहौल ना बिगड़े उसको लेकर खुद वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर और अहम जानकारी है। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ट्वीट भी यहां पर कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरीके की जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है और संवेदनशील इलाकों पर तो नजर रखी ही जा रही है। और वैसे भी प्रदेश में धारा 144 लागू है, ऐसे में हर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बीती रात की तस्वीरें हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसके बाद से ही लगातार यह देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन सतर्क है। तो फिलहाल आपको बता दें नोएडा और आगरा का रुख कर लेते हैं। नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र और आगरा से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आगरा का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन की बेहद कड़ी कर दी गई है, जानकारी यह भी मिल पा रही है कि आगरा की अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बेहद कड़ी हो चुकी है। संवेदनशील इलाकों पर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे ही ये सूचना मिलती है कि अतीक और अरशद का हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ये हाई अलर्ट जारी करती है और उसको लेकर ताजनगरी आगरा में पुलिस कमिश्नर और ADG जोन राजीव कृष्णा वो लगातार अपने अधीनस्थों को आदेश देते हैं और वो लगातार थानाध्यक्ष पेट्रोलिंग पर निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से जो ताजनगरी आगरा में मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र है गश्तिंग की गई और गश्तिंग के साथ ही वहाँ पुलिस फोर्स लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये साफ तौर पर CP जो प्रतिंदर सिंह है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी
शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ताजनगरी आगरा में पहले भी तमाम ऐसे दंगे सामने आए कि अगर कोई घटना घटित होती है तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जैसे मंटोला हो, नाई की मंडी हो, सागंज हो या फिर खनौली हो, देहात की बात करें तो शमशाबाद हो, फतेहपुर सीकरी हो या अचनेरा हो, उन सभी जगहों पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है कि अपने यहाँ शांति बनाए रखें। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तैयार है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ उसके बाद पुलिस को अलर्ट लेकिन मनोज, आगरा में भी काफी संवेदनशील इलाके हैं। मनोज, आगरा में भी काफी संवेदनशील इलाके हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगा और महेंद्र भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए नोएडा से। महेंद्र, अगर नोएडा की बात कर लेते हैं, कानून व्यवस्था किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, कल जैसे ही देर रात 10:30 बजे के आसपास जो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जो 3 युवकों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उसके ऊपर और वहां उनकी मौके पर मौत हो गई। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, इसमें पुलिस का जो फेलियर सामने आ रहा है, जो सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम बड़े बड़े वादे करती थी, आज उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए किस तरीके से देखा हमने, तमाम जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनकी सुरक्षा के बीच में अगर 3 युवक आते हैं, पत्रकार का उस अपना आई कार्ड डालते हैं, माइक आईडी लेते हैं और वो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर देते हैं, तो सरकार पे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस व्यवस्था को लेकर ये इतनी बड़ी बातें करते हैं। जो वहाँ पुलिस कर्मी थे उनकी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि देखिए तस्वीरों में आप देख सकते थे किस तरीके से तकरीबन देर रात 10:30 बजे के आसपास जो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ है, जब मेडिकल के बाद वो प्रयागराज के लिए निकल रहे थे तो अचानक 3 युवक आते हैं और उनके गले में आई कार्ड होता है, उनके हाथ में माइक आईडी होती है, कैमरा होता है, वो उसको साइड में रखकर जो पुलिस जो अतीक अहमद और अशरफ है जी। चलिए ठीक है महेंद्र और मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े और तमाम जानकारी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में धारा 144 लागू है, ऐसे में कानून व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। खुद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मुस्तैद है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।